हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आप अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज हम लोग बेसिक से लेकर चलेंगे इंग्लिश को, और सबसे बेसिक लेकर आप देखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं बेसिक इंग्लिश की, तो आपके सबसे, अगर मैं यूपी टेट की बात करूं पर्सनली, अगर यूपी टेट की, तो सबसे पहले उसमें सवाल आता है साउंड कितने हैं। आपसे पूछता है कि हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर साउंड की हम बात करें तो टोटल साउंड 44 होता है, ठीक है। अगर इसमें से वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की मैं बात करूं तो वावेल साउंड 20 होता है, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम साउंड के अध्ययन की बात करें कि हम साउंड को पढ़ते कहाँ हैं, तो जब साउंड को जहां पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ साउंड जो कहते हैं उसको फोनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे देखिए, एक बात और समझिएगा, देते हैं कि लेटर छोटा होता है कि साउंड छोटा होता है। तो आप जब भी जवाब दीजिएगा तो साउंड छोटा होता है। कैसे होता है देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे 5 लेटर लिखा, JUDZE, यहाँ पे लेटर कितने में भाई 5, लेकिन अगर साउंड कितना है इसका, जज, यानी कि सिर्फ 2, तो छोटा कौन हुआ, साउंड छोटा हुआ, लेटर बड़ा हुआ। इसीलिए सबसे पहले मैंने लिखा है कि साउंड आपका सबसे छोटा होता है, साउंड से बड़ा जो होता है लेटर होता है, और मीनिंगफुल लेटर से मिलके, जैसे लाइक देखिए, जैसे मैंने लिख दिया राम, देखिए एक लेटर 2 3, जब 3 लेटर मिले हैं तो जाके एक वर्ड का निर्माण हुआ है राम। और इसमें मीनिंगफुल लेटर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मीनिंगफुल लेटर न रहे। ऐसे हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर हम बात करें, ये तो हो गया साउंड, साउंड से बड़ा लेटर। अब लेटर से बड़ा वर्ड कैसा हो देखते हैं हम लोग। जैसे कि राम आपने देखा वर्ड बना, और कई वर्डों को मिला के अब बनता है आपका सेंटेंस। जैसे देखिएगा, जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही हैज गॉन टू दिल्ली। अब देखिए, एक सब्जेक्ट, सॉरी एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा, पांचवा, अब कई वर्ड मिले हैं तो जाके एक सेंटेंस का निर्माण हुआ है, ठीक। एक बात और समझिए, कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है, अगर क्या पूछा जाता है कि अगर अल्फाबेट कितने होते हैं, तो बहुत से लोग बताते हैं कि अल्फाबेट 26 होते हैं, लेकिन आज जान लीजिए कि अल्फाबेट 26 नहीं होते हैं। अल्फाबेट ओनली वन होता है। अब समझिएगा कैसे। अच्छा एक बात बताइए, अगर ए लिखा हो, बी लिखा हो, सी लिखा हो, तो इसको आप लेटर बोलते हैं कि अल्फाबेट बोलते हैं? जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम इसको लेटर बोलते हैं। अल्फाबेट कैसे होगा ये, जब इसका समूह आएगा, यानी A to Z के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट। तो इसलिए अल्फाबेट जो होता है वो एक होता है, अल्फाबेट जो होता है वो एक होता है, लेकिन लेटर की बात करें तो लेटर 26 होता है, ठीक। दूसरी बात समझिए, अगर यहीं पे अगर आपके साथ लग के आ जाए अल्फाबेट्स, देखिए अब इसका अर्थ बदल जाता है। तो अल्फाबेट का मतलब हो जाता है भाषाएं, लेकिन अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे देख सकते हैं आप, जैसे गुड का मतलब होता है समान, सॉरी अच्छा, लेकिन अगर गुड्स की बात हम लोग करें यहीं पे, तो गुड्स का मतलब लगेज हो जाता है सामान। कुछ ऐसे और भी सारे वर्ड है, जैसे आयरन का मतलब हो जाता है आपका लोहा, लेकिन आयरन की बात अगर हम लोग करें तो हथकड़ी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम जैसे अपने बेसिक पे आते हैं, साउंड के बारे में समझ लिया आप लोगों ने। साउंड सबसे छोटा होता है, यानी लेटर से भी छोटा साउंड होता है। टोटल साउंड की बात करें तो 44, ये एज इट इज एज पूछा हुआ यूपी टेट के, यूपी टेट फर्स्ट जो एग्जाम हुआ है, मतलब फर्स्ट पेपर इंग्लिश में पूछा हुआ कि साउंड कितने होते हैं, तो 44 साउंड होते हैं। वावेल साउंड की बात करें तो 20 होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो 24 होता है। अब इनके अध्ययन की बात अगर हम कर लें कि इनको कहां पर अध्ययन किया जाता है, तो अगर स्टडी ऑफ साउंड की बात करें कि हम साउंड को कहां अध्ययन करते हैं, तो उसको फोनोलॉजी में करते हैं। स्टडी ऑफ लेटर, मतलब लेटर का अध्ययन हम लोग कहां करते हैं, तो ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत है। देखिए ग्राफी एक रूट वर्ड है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे ग्राफ या ग्राफी, ये एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है टू राइट। देखिएगा, जैसे जो बहुत सुंदर लिखता है उसको हम लोग कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना, कैलीग्राफी। सुंदर लिखावट को हम लोग बोलते हैं कैलीग्राफी। तो ये जो ग्राफी होता है ये आपका रूट वर्ड होता है, ठीक है। तो जहां भी ग्राफी की बात है यानी लिखने की बात आएगी, ठीक है। अब देखिए, स्टडी ऑफ वर्ड की अगर बात करें हम, तो उसको हम लोग इटमोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं। और स्टडी ऑफ सेंटेंस को हम लोग सिंटेक्स के अंदर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, ठीक। इतना एक्सप्लेन तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग
वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एक स्ट्रक्चर के आधार पे और एक्सप्रेशन के आधार पे। देखिए स्ट्रक्चर के आधार पे जो पहला सेंटेंस है हमारा सिंपल, दूसरा हो जाता है कंपाउंड, तीसरा हो जाता है कॉम्प्लेक्स और चौथा हो जाता है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के आधार पे होते हैं। और अगर एक्सप्रेशन की बात कर ले हम लोग तो 5 प्रकार के हो जाएंगे। कहीं कहीं इसका चार जिक्र किया है और कहीं कहीं इसका 5 जिक्र किया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो आता है असर्टिव आ जाता है, ठीक है। सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड की अगर हम लोग बात करें इंपरेटिव, और चौथे की बात करें हम लोग ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी कर ले रहे हैं हम यहाँ पे, और पांचवें की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्टेटिव। ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस के। सेंटेंस की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर के आधार पे 4 हम लोग बांटा गया है यहाँ पे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंडेड, कॉम्प्लेक्स। अगर एक्सप्रेशन की बात करें, जैसे भाव की बात करें हम लोग, तो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और आपका आ जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, लेकिन सेंटेंस को पार्ट में भी डिवाइड किया गया, ठीक है। तो ये है आपका, अब इसके बारे में आपको पार्ट के बारे में बता दे रहा हूं, सेंटेंस के पार्ट के बारे में, इसको रफ कर दे रहे हैं हम लोग। चलिए अब देखिए सेंटेंस के पार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब थोड़ा हो सकता है फास्ट हो जाए। देखिए सेंटेंस को ना देयर आर 2 पार्ट, इसको जो डिवाइड किया गया है 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला सब्जेक्ट और दूसरा हो जाता है प्रेडिकेट। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें हिंदी की, तो इसकी हिंदी हो जाती है कर्ता या उद्देश्य, और इसकी बात हम लोग करें तो हो जाता है विधेय, ठीक है। सब्जेक्ट ये पार्ट है, वो उसको बांटा गया था डिवाइड के रूप में स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन के आधार पे, इसको बांटा गया आपके पार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए पहला इसका पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट, दूसरा जो पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पे हम किन किन चीजों को रख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे पहले अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट के स्थान पे हम नाउन को रख सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा हम प्रोनाउन को रख सकते हैं। तीसरा अगर सब्जेक्ट की जगह पर रखने की बात करें हम लोग तो जिरंड हो जाएगा। तीसरा की बात करें नेक्स्ट इन्फिनिटिव, इसको भी हम रख सकते हैं, नाउन को रख सकते हैं, प्रोनाउन को रख सकते हैं, जिरंड को रख सकते हैं, इन्फिनिटिव को रख सकते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, और भी बहुत सारे इसमें हैं। देखिए और अगर सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है, इसको ढूंढना है सब्जेक्ट को, तो हम ढूंढेंगे इसे हु से, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। देखिएगा हमको सवाल करना है हु को वर्ब से, किससे लगा करना है, वर्ब से लगा करना है। जैसे ही हम वर्ब से लगा के करेंगे तो हमको मिल जाएगा सब्जेक्ट। देखिए कैसे, मैंने बोला हु इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट कौन गया था, कौन जा रहा है, तो जवाब में आएगा आपको कि राम जा रहा है, ठीक है। जब राम जा रहा है तो सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, राम, और यही सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट को छोड़ के जितने भी यहां से बच जाएंगे वो सबके सब प्रेडिकेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जब प्रेडिकेट की शुरुआत होती है तो वो हमेशा वर्ब से होती है। लाइक वो एस बी हो सकता है या तो एम बी हो सकता है, लेकिन प्रेडिकेट की अगर शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत वो हमेशा वर्ब से ही होगा, ठीक है। दूसरी बात समझते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे प्रोनाउन को हम रख दें, जैसे वहां तो राम था, यहाँ तो नाउन हो गया। अब मैं प्रोनाउन की बात कर ले रहा हूं, जैसे उसके जगह पे आई लगा दे रहे हम लोग, आई एम गोइंग टू मार्केट। देखिएगा अब देखिए जो सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग आई को रख दिए, अब यहां पर आई नाउन नहीं है, आई यहां पर प्रोनाउन है, ठीक है। तो हम प्रोनाउन का भी प्रयोग हम लोग आई मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ले रहे हैं हम लोग, अब इसमें दिया हुआ जिरंड, मूवी तो बहुत सारे लोग देखते हैं, उसमें एक ऐड भी आता है, लिखा रहता है उसमें, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा देखिएगा, जैसे स्मोक मान लीजिए मैंने लिख दिया, स्मोक आपका क्या होता है, वर्ब होता है, स्मोक आपका वर्ब होता है। लेकिन अगर हम उस वर्ब में आईएनजी हमने ऐड कर दिया,
अब ये बन गया आपका जिरंड, और जिरंड भी एज अ सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो यहां पे अगर सब्जेक्ट आपसे पूछा जाए तो यहां पर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा स्मोकिंग, ठीक है, और पूरा का पूरा ये सारा चीज क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात देखें, ये तो हो गया आपका जिरंड। अब देखते हैं, अब इसी को हम लोग इन्फिनिटी से बना लेते हैं। अब अगर हम इसको ऐसे कर दें, टू स्मोक इज इंजरियस टू हेल्थ। देखिए अब टू स्मोक, अच्छा बहुत से लोगों को पता शायद ना पता हो कि जिरंड और इन्फिनिटी क्या होता है, समझिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी ऐड हो जाए तो वो हो जाता है जिरंड, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले लग जाए टू तो वो आपका बन जाता है इन्फिनिटिव, ठीक है। और देखिए अब आगे हम लोग चल रहे हैं, तो सब्जेक्ट के स्थान पर पता चल गया क्या क्या होता है। दूसरी बात, पता कैसे करेंगे सब्जेक्ट का हम लोग, तो हु से पता करेंगे, सवाल करेंगे हु से, और जो भी आंसर में आएगा वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आपकी प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट का पार्ट तो हो गया, अब मैं प्रेडिकेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की शुरुआत की होती है बच्चा वर्ब से होती है, ठीक है ना। किससे होता है, वर्ब से। अब देखिए इसकी शुरुआत तो होती है वर्ब से, ठीक। कंडीशन क्या इसमें लगाएंगे हम लोग, वर्ब बहुत सारे प्रकार से होता है, देख लीजिए। पहला जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और भी इसमें आता है जैसे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, तो फिलहाल के लिए इतना ही हम जानेंगे, ठीक है ना। और वर्ब, अगर वर्ब को हमको ढूंढना हो कि हम कैसे पता करेंगे तो व्हाट से पता करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो बनता है, देखिए कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस एचबी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही बनता है। सब्जेक्ट मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हु से फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो छोड़ देते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो भी आता है जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, लाइक दैट, और भी बहुत सारा आता है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फिर वर्ब, वर्ब को अगर हमको फाइंड आउट करना हो तो हम लोग व्हाट से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। व्हाट से फाइंड आउट करेंगे हम लोग इसको। दूसरी बात, इसको मिटा देना, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट के दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकेंड थिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स भी कह देते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जांपल देके मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। देखिएगा जैसे कि मैं यहां क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे कलम दिया। ध्यान देखिए, अब हमने हु से सवाल किया वर्ब से कि कौन मुझे पेन दिया, तो जवाब में आया ही, यानी सब्जेक्ट हो गया हमारा ही। अब देखिए यहां पे देने का काम हो रहा है, तो यानी कि वर्ब, क्या से भी आप सवाल करके पूछ सकते हो, क्या दिया, कैसे दिया। अब देखिए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसका भी आंसर हम लोग लेते हैं व्हाट से ही। सवाल पूछते हैं व्हाट से, जो आंसर आता है वही आपका रिप्लाई होता है कि वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें हम तो हुम से पूछते हैं। हुम की हिंदी हो जाती है किससे या किसको। देखिएगा जैसे क्या दिया, एक कलम दिया, तो आपका आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया या किसको दिया तो आपका आ जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया, हु से फाइंड आउट करते हैं। मेन वर्ब जो वर्ब रहता है उसको व्हाट से फाइंड आउट करते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम व्हाट से फाइंड आउट करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग हुम से फाइंड आउट करते हैं। अब बच गया आपका अदर चीज, तो अदर में भी हम लोग समझ लेते हैं। हम पूरा इसको रफ कर दे रहे हैं। बड़ी गर्मी है, या तो उसको हम लोग अदर कह सकते हैं या तो इसको कंप्लीमेंट हम लोग कह देते हैं, पूरक जिसे हम लोग कहते हैं। ये आपका तीन प्रकार का होता है। सीक्वेंस में भी सेम एकदम ऐसे ही लगता है। तो सबसे पहले आता है मैनर, इसके बाद आता है प्लेस,
इसके बाद होता है टाइम, ठीक है। मैनर जो होता है वो हाउ से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। जैसे राम ने श्याम को पीट दिया, तो सवाल पूछे लोग कैसे पीटा, अगर डंडे से पीटा तो डंडे से पीटा। तो मैनर के अर्थ में हाउ से हम सवाल करते हैं तो आता है मैनर के बारे में, ठीक है। प्लेस के बारे में बात करें अगर हम, जैसे राम दिल्ली गया, आगरा गया, राम जैसे दिल्ली गया, आगरा गया, तो हम उसके प्लेस की बात करते हैं। तो वेयर, हम वेयर से क्वेश्चन करते हैं और जैसे ही क्वेश्चन करते हैं तो हमको प्लेस के बारे में फाइंड आउट हो जाता है। टाइम की बात करें हम लोग तो व्हेन, जैसे आई हैव बिन ईटिंग फॉर 1 डे, ठीक है। देखिए इसमें टाइम के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो कब भाई, कब से खा रहा है या कब खा रहा है वो, तो टाइम की बात करेगा तो व्हेन, ठीक है। वेयर की बात करेगा तो प्लेस, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार सीक्वेंस से आपको सारी चीज बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर साउंड की बात करें हम, तो साउंड को सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं या स्टडी करते हैं साउंड को, तो हम फोनोलॉजी में करते हैं। लेटर की स्टडी हम लोग ऑर्थोग्राफी में करते हैं। और सेंटेंस की बात करें तो सिंटेक्स के अंतर्गत उसको पढ़ते हैं या रीड करते हैं, ठीक है। सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा साउंड होता है आपका, साउंड से बड़ा लेटर होता है, लेटर से बड़ा वर्ड होता है और वर्ड से बड़ा सेंटेंस होता है। और सेंटेंस के मैंने पार्ट से लेकर और सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसका एक्सप्रेशन के आधार पर मैंने आपको सारी बातें बता दी सेंटेंस के बारे में, ठीक है। अब धीरे धीरे करके हम लोग इसका एक्सप्रेशन या स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।